पूरी तरह से कब्जा हो गया है, लेकिन इसके तालिबान अब वीडियो के जरिए दावा करने की कोशिश में है कि कैसे उसके लड़ाकों ने पंजशीर में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के ठिकानों पर कब्जा करने पर अपना परचम और तगड़े तरीके से फहरा दिया है। तस्वीर काबुल की सामने आई, जहां अब दीवारों पर तालिबान की इबारत का कब्जा हो रहा है। तालिबान के दावे के मुताबिक ये वीडियो अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी का है, जहां अब तालिबान का कब्जा है। और सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस वीडियो के मुताबिक तालिबान ने किस तरह अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर पर खड़े 2 हेलीकॉप्टरों को अपने कब्जे में किया। इस वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि पंजशीर के किसी हिस्से में मौजूद एक बड़े और बुलंद दरवाजे के पास तालिबान लड़ाकों का एक हथियारबंद दस्ता पहुंचा। इसे गवर्नर हाउस भी कहा जाता है और वहां उसने तालिबान का परचम लहराया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि कैसे समूचे अफगानिस्तान को तालिबान के रंग में रंगा जा रहा है। ये सब कुछ तालिबान की तरफ से दिखाए जा रहे वीडियो का हिस्सा है। कहते हैं तस्वीरें हमेशा सच बोलती है, लेकिन अफगानिस्तान से तालिबान की तरफ से जारी की जा रही तस्वीरें पूरी तरह से सही नहीं है। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों पर दावा करके तालिबान दुनिया को अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं चश्मदीदों और दूसरे सूत्र उन दावों को पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या तालिबान और उसके मास्टरमाइंड दुनिया के साथ माइंड गेम तो नहीं खेल रहे हैं? ये सच है या फिर तालिबान का अर्ध सत्य, इसका तो अंदाजा नहीं है। मगर एक बात तो तय है कि तस्वीर दिखाकर गुमराह करने का हुनर तो कम से कम तालिबान को अच्छी तरह आता है। पंजशीर की वही घाटी है जिसके भारी लड़ाई में हारने का जिक्र सुर्खियों में किया जा रहा है। असल में वो इलाका है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यही वो घाटी भी है जो सोवियत कब्जे के साथ साथ पिछली तालिबान सरकार के खिलाफ थी। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर प्रांत पर कब्जा करने के तालिबान के दावे के बीच अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर पर तालिबान के लड़ाकों ने हमला किया। इसी बीच नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें जो कुछ कहा गया वो तो तालिबान के दावों को ठुकराते हुए आधा सच बयां करता है। بلکه از دیرباز چه خانواده ما مثل تمام خانواده های دیگر به خاطر عزت، به خاطر دین، به خاطر خدا و به خاطر افغانستان مبارزه کردیم و شهید دادیم. هموطنان عزیز، امروز اتفاقاتی که افتیده روان است تصویر کوچکی از آینده افغانستان می باشد. पंजशीर की जंग के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया है। काबुल की दीवारों पर पुरानी हुकूमत के तमाम निशान मिटाकर उन्हें तालिबान के रंग से सराबोर किया जा रहा है। कतर की राजधानी दोहा में हुए समझौते के बाबत आम जनता को जानकारी देने के लिए तालिबान ने समझौते के मसौदे को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की दीवारों पर पेंट कर दिया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों से कहा है कि इस मामले में किसी के भी दावे पर यकीन न करें। तालिबान के लड़ाके काबुल की दीवारों पर लिख लिख कर लोगों पर अपनी शराफत जताने की फिराक में है। दीवारों पर लिखी इबारत के मुताबिक 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में समझौता हुआ था, जिसके अनुसार अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से 1 साल के अंदर हटना था और इस दौरान तालिबान ने उन पर हमला न करने का वादा किया था। अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत का परचम लहराने के बाद तालिबान ने काबुल की दीवारों पर भी अपना कब्जा पूरी तरह से जमाना शुरू कर दिया है। काबुल की कई दीवारों से जानी मानी हस्तियों की तस्वीरों को सफेद रंग के नीचे छुपाया जा रहा है। इन्हीं में से एक थे जापानी सहायता कार्यकर्ता डॉक्टर तेत्सु नाकामुरा, जो काबुल में रहकर इंसानियत की भलाई का काम कर रहे थे। उनकी तस्वीर को सफेद रंग से रंगने के बाद उस पर काली इबारत से पश्तो में लिख दिया गया, इस्लामी हुकूमत की हिफाजत करने के साथ साथ आजादी को बड़ी तसल्ली और मशक्कत की जरूरत है। जंग में सब जायज़ है और ये कहावत अब अफगानिस्तान की ज़मीन पर साफ भी उतरती नज़र आ रही है, क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके से पंजशीर की जंग में वो अपनी बातें रखकर अपने दावे को मजबूत कर इस लड़ाई को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है, ये उसी बात का सबूत है कि जंग के मैदान में दिमागी रणनीति कितनी ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अभी पंजशीर की जंग जारी है, क्योंकि वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन तालिबान ने वायरल वीडियो के ज़रिए पूरी दुनिया को ये दिखाने की और ये जताने की पूरी तरह से कोशिश कर दी है कि पंजशीर का किला ध्वस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि तालिबान के साथ जंग में नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद को भी भारी नुकसान हुआ है और वो सुरक्षित स्थान पर चले गए। मसूद की तरफ से भी यह दावा किया गया कि तालिबान को पंजशीर घाटी से खदेड़ने के लिए जंग जारी है।
तालिबान की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह के अलावा अहमद मसूद के घर पर भी धावा बोला। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें पंजशीर के कुछ इलाकों में अफगान सेना की एक टुकड़ी ने हथियारों और सैन्य उपकरणों के एक बड़े जखीरे को अपने कब्जे में किया है। कुछ तस्वीरों में ये भी देखा जा सकता है कि तालिबान नेता पंजशीर में लोगों को इस बात का भरोसा देते घूम रहे हैं कि अब तालिबान के हाथों में ही उनकी हिफाजत का जिम्मा है। तालिबान की तरफ से जारी किए गए एक और प्रोपेगेंडा वीडियो में ये तक कहते सुना गया कि पंजशीर के लोगों से तालिबान नेता ये गुहार कर रहे हैं कि तुम हमारे हाथ बनो, हम तुम्हारा सिर बचाएंगे, तुम दुश्मन से हथियार और दौलत छीन लो, तुमको अब इस्लाम की हुकूमत में ही रहना है। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है। ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जहां अब तालिबान ने जमीनी जंग के साथ साथ माइंड गेम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बनाने से पहले पंजशीर पर फतह का दावा किया है। इस बीच पाकिस्तान की नापाक चाल और उसकी हरकत भी खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। खबर है कि पंजशीर को जीतने के लिए पाकिस्तान ने वहां तालिबान की ओर से हवाई हमला किया। ईरान ने नाराजगी जाहिर करते हुए पाकिस्तान की भूमिका की जांच की बात कही है। आज की सुबह पंजशीर के इतिहास में काला दिन लेकर आई। सुबह सुबह पंजशीर की घाटी में कई जगहों पर तालिबानी झंडे दिखने लगे, लेकिन जैसे जैसे पंजशीर पर तालिबान के कब्जा कर लेने के दावे होने लगे, वैसे वैसे पाकिस्तान की जालसाजी और धोखेबाजी भी सामने आने लगी। दावा किया गया कि रात के अंधेरे में तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर में जंग की, जिसमें पाकिस्तान के विमान तालिबानी लड़ाकों को हवाई कवर दे रहे थे। यही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर पर एयर स्ट्राइक किए जाने का दावा भी किया गया। खुद नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने ट्वीट करके कहा कि सिर्फ तालिबान हमसे नहीं लड़ रही, बल्कि पाकिस्तानी सेना और ISI उनका नेतृत्व कर रही है। तालिबान इतना मजबूत नहीं है कि हमसे मुकाबला कर सके, लेकिन पाकिस्तानी सेना उनकी मदद कर रही है। पंजशीर में तालिबान से जंग में पंजशीर के कई जवान मारे गए, जिन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अहमद मसूद ने कहा कि पाकिस्तान ने पंजशीर में कई अफगानियों पर सीधे हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खामोशी से देखता रहा। हम अपने खून के आखिरी कतरे के बह जाने तक हार नहीं मानेंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि रविवार की रात को तालिबान और पाकिस्तानी सेना ने जो खूनी खेल खेला, उसमें अहमद मसूद को बड़ा झटका लगा है और उनके प्रवक्ता फहीम दश्ती की पाकिस्तानी हवाई हमले में मौत हो गई। फहीम दश्ती तालिबान के साथ लड़ाई में शहीद नहीं हुआ। फहीम दश्ती को पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान आर्मी शहीद किया है। इसमें बहुत मुझे दुख हुआ, अफसोस है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर आया, पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान के अंदर आकर अफगान लोगों को शहीद किया है। बताया जा रहा है कि पंजशीर में हुई जंग में पाकिस्तान ने तालिबानी लड़ाकों की मदद की। उन्हें ट्रेनिंग देने से लेकर पंजशीर पर एयर स्ट्राइक तक पाकिस्तान का प्लान काम कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान हर तरीके से तालिबान की मदद शुरू से ही कर रहा है। तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग देनी हो या पंजशीर में जंग का पूरा प्लान तैयार करना या फिर वहां एयर स्ट्राइक करना, इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दावा किया जा रहा है कि अहमद मसूद के NRF ने भी कहा है कि पाकिस्तान पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों को हवाई सहायता मुहैया करा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी सेना के स्पेशल ट्रूप को इलाके में एयर ड्रॉप भी किया है। यही नहीं, तालिबानी लड़ाके अमेरिका के छोड़े हेलीकॉप्टर से भी इलाके में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। हालांकि तालिबान को पंजशीर पर अपनी जंग में पाकिस्तान का साथी बनाना गवारा नहीं है। तालिबानी प्रवक्ता कारी मोहम्मद यूसुफ अहमदी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए पंजशीर की जंग में पाकिस्तान की भूमिका होने के बाद को प्रोपेगेंडा बता दिया। उनका दावा है कि पंजशीर में जंग मुजाहिदीनों ने ही लड़ी। ये भी आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट कर रही है आपको और पाकिस्तान के आर्मी की मदद से आप कब्जा कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडे अव्वल से शुरू है, अभी तक है, लेकिन मैं अपनी आज़ादी और अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये तो प्रोपेगेंडे हैं, इसके कोई हकीकत नहीं है। तो पाकिस्तानी सेना का कोई साथ नहीं मिल रहा है? नहीं। सारे मुल्कों जो वो अपनी ही आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। दूसरों के मदद से आज़ादी नहीं आ सकती। अगर आ सकते थे
अमेरिकियों और उसके साथियों यहाँ एक हुकूमत था 20 साल तक, लेकिन अंजाम कैसा हुआ? उधर पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी की बात से साफ इनकार कर दिया। पंजशीर में अभी भी NRF के जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ, और ये आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के फौज से जुड़े लोग भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान के लड़ाके भी वहाँ मौजूद है। इन आरोपों को कैसे देखते हैं? मेरे साहब पाकिस्तान की ना फौज गई है, मैं गारंटी से कह देता हूँ। आपको लगता है कि पंजशीर में पिछली बार की तरह NRF जितना प्रभावी था, इफेक्टिव था तालिबान के खिलाफ, वो इस बार होगा? क्या पंजशीर में NRF के लोग जवाब दे पाएंगे तालिबान को, या पंजशीर पर कब्जा कर लेगा तालिबान? आपको क्या लगता है? अगर तो किसी ने मदद की उनकी, और जैसे नॉर्दर्न लाइन्स पहले जिन्होंने उनकी मदद की वो रिकॉर्ड में मौजूद है, अहमद शाह मसूद की किसने मदद की वो भी आपको पता है। और अगर कोई ऐसे हालात हुए कि इनकी मदद करने वाले लोग इनके दोस्त पहुंचे तो शायद ये आगे बढ़ें। अगर इनको वेस्ट से किसी और से मदद ना मिली तो मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेन कर सकेंगे। आरोप है कि पाकिस्तान का तालिबान की जंग में साथी बनना और पंजशीर पर हमले को अंजाम ISI प्रमुख की निगरानी में दिया गया। आप पाकिस्तान में उसका जो रूट कॉज है, पाकिस्तान हमेशा ये बात करता है रूट कॉज की, तो ये रूट कॉज जो है आतंकवाद का दुनिया में, केवल अफगानिस्तान में नहीं दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर है। सवाल ये है कि तालिबान को पंजशीर पर फतह मिलने से पाकिस्तान को क्या फायदा है? एक दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख जनरल फैज हामिद को काबुल में देखा गया था। उनके दौरे के बाद ही पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजशीर में बम बरसाए हैं। ISI प्रमुख जनरल फैज हामिद की मौजूदगी ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इसका एक मतलब ये है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान नाच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान और ISI प्रमुख के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ISI चीफ फैज हामिद का पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 21 अगस्त 2021 को भी अफगानिस्तान में नजर आए, लेकिन इस बार जब वो काबुल पहुंचे तो उसके बाद पंजशीर में हालात बदल गए। इससे पंजशीर की जंग में पाकिस्तान का एजेंडा भी पूरी दुनिया के सामने आ गया। अभी तक तालिबान के कदम पंजशीर घाटी में पैर नहीं जमा सके हैं, लेकिन 24 घंटे के दौरान तालिबान ने दावा कर दिया है कि अब इस इलाके पर भी उसका कब्जा हो गया है, जबकि नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स का कहना है कि तालिबान का पंजशीर पर कब्जा करने का दावा झूठा है। सच और झूठ के बीच, इस दावे के बीच तालिबान के प्रवक्ता सामने आए और दावा कर डाला कि 24 घंटों के भीतर तालिबान सरकार बना ली जाएगी। क्या अब अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है? क्या पंजशीर का किला पूरी तरह से ढह गया? पूरी दुनिया को झकझोरने वाले इन सवालों के जवाब देने के लिए ही तालिबान के नुमाइंदे यानी उनके आधिकारिक प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ज़माने के सामने आए। او یا که ضرورت لیدل کېدی تلاشي کارونه وکړي ما سه ولې غنه د نورو جامو ولا یونیفورم نه لري ډیر زر د هغه به ټول د کابل ښار نه یا لري کیږي او یا هغه ته د اجازه نه چې هغه د خلکو په ځوان کې کار ولري یا په امنیتي مسایلو کې مداخله ولري। पंजशीर घाटी को लेकर तालिबान के बड़े दावे के बाद अब ये तो साफ हो गया कि अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया। लेकिन तालिबान के इस दावे ने सभी को बुरी तरह चौंका दिया कि रेजिस्टेंस फोर्स NRF यानी कि नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद की भी मौत हो गई। और तालिबान का दावे के मुताबिक अफगानिस्तान में अब पूरी तरह से शांति छा गई है। برادرای پنجشیر ما برادر ما هستند، تمام حقوقی که دیگر هموطنان ما دارند هموطنان پنجشیری ما هم خواهد داشت. مسئولین نظامی در پنجشیر از خود پنجشیر هستند. والی صاحب پنجشیر مولوی صاحب قدرت الله از خود پنجشیر است. ये वो दावा है जो तालिबान ने जमाने के सामने किया, लेकिन इसी दावे पर सवाल उठाता एक ट्वीट भी सामने आया है। ये ट्वीट एक अफगानिस्तानी पत्रकार का है और उसने पंजशीर घाटी का जो सच बयां किया वो सरासर तालिबान के दावे को प्रोपेगेंडा साबित कर देता है।
नतीक ने अपने ट्वीट के जरिए साबित करने की कोशिश की है कि तालिबान का पंजशीर घाटी पर कब्जा करने का दावा महज एक दावा है, क्योंकि पंजशीर घाटी पर पूरी तरह से कब्जा कर पाना तालिबान के बस में नहीं। आखिर सवाल यह है कि क्या अब तालिबान माइंड गेम खेल रहा है, जिससे कि इसके जरिए घाटी में मोर्चा संभाले लड़ाकों के हौसले पस्त हो सकें और तालिबान को अपना सच साबित करने में सहूलियत हो सके। हालांकि तालिबान के किसी दावे को सिरे से खारिज करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसने अपने दावे को सच साबित करने के लिए कई ऐसे सबूत पेश किए हैं जिससे ये पता चलता है कि अब अफगानिस्तान पूरी तरीके से तालिबान के हवाले है। सोमवार को तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पंजशीर में तालिबान का कब्जा होने और तालिबान का झंडा लहराने का पुख्ता दावा किया, लेकिन तालिबान को टक्कर देने वाले नॉर्दर्न अलायंस की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जिससे साबित हो सके कि वाकई तालिबान का दावा सच है। इसके अलावा पंजशीर में तालिबान के कब्जे से न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू को सूत्रों से मिली खबर सामने आई, जिसके मुताबिक तालिबान की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई जिसमें पंजशीर के कुछ लड़ाके तालिबान के आगे सरेंडर करते दिख रहे हैं। दावा है कि पंजशीर पर कब्जे के बाद विद्रोही गुट के करीब 300 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया। एक दिन पहले ही अफगानिस्तान के पंजशीर में विद्रोही गुट के नेता अहमद मसूद ने कहा था कि तालिबान के पंजशीर छोड़ने पर रेजिस्टेंस फोर्स लड़ाई बंद करने और बातचीत की शुरुआत करने के लिए तैयार है। रविवार को एक ट्वीट के जरिए दावा किया गया था कि एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दस्ती और जनरल अब्दुल मदूद के मारे जाने के बावजूद एनआरएफ तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन एनआरएफ ने यह बात खुलेआम कही थी कि किसी भी हालत में वो तालिबान से लड़ते रहेंगे। इसलिए तालिबान के दावों को पूरी तरह से सच मान लेना जल्दबाजी होगी। इस बीच अफगानिस्तान के पंजशीर से एक बड़ी खबर सामने आई। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू को मिली खबर के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के घर पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान लड़ाकों ने पंजशीर के गवर्नर हाउस को अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर तालिबानी झंडा भी लगा दिया। न्यूज एजेंसी अस्वाका ने इस बात की पुष्टि भी की है। जो तस्वीरें जारी की गई उसके मुताबिक गवर्नर हाउस में तालिबान का झंडा और उसके बाहर तालिबान के लड़ाके खड़े नजर आए। तालिबान के अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करने के दावे की खबर जैसे ही फिजा में फैली, दुनिया भर में अफगानिस्तान के लोगों में मायूसी छा गई। पंजशीर में जो जंगजू है वो ज्यादा अरसे तक तालिबान के मुकाबले में डटे रहेंगे। तो अभी तालिबान का सारे अफगानिस्तान पर कब्जा है और मोर देन 4 डिकेड्स से अभी तक ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सारे अफगानिस्तान पर एक गिरोह या एक का कब्जा हुआ। अभी तक तो तालिबान हुकूमत हम नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कोई अभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं किया है। और तालिबान का दावा और उसके जारी किए गए वीडियो ने असर भी दिखाया, क्योंकि लोगों को यकीन होने लगा कि तालिबान जो कह रहे हैं वो सही है। खबर ये भी सामने आई कि नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के घर पर भी तालिबान का कब्जा हो गया और अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर छोड़कर भाग गए। लेकिन इसी बीच न्यूज़ 18 ने एनआरएफ के सूत्रों से सीधे बात की तो पता चला कि पंजशीर में घमासान जारी है और एनआरएफ ने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद भी मांगी है। There is news of Taliban conquering Panjshir Valley. Is it true? You are the part of media of NRF. That news is true or not? Yeah, you're right. There is something in the media, but I say so. It is not true. You are lying about it. Do you need international support, other countries' support in Panjshir for NRF? Yeah, of course, we need so much, and we hope work with that, especially here and other powers. इसी बीच न्यूज़ 18 को मिली खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि तालिबान के दावे से उलट अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, जबकि पंजशीर के नेता अहमद मसूद भी पूरी तरह से महफूज ठिकाने पर हैं।
दरअसल तालिबान का दावा कितना सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि इस दावे के जरिए तालिबान ने इस जंग में अब माइंड गेम शुरू कर दिया है। और इसी के साथ ही इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार की शक्ल साफ हो गई है। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। एक्सक्लूसिव जानकारी ये कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद इस सरकार के प्रमुख होंगे। अखुंद का नाम खुद मुल्ला अखंदजाद ने नामित किया है। मुल्ला बरादर तालिबान सरकार के 2 डिप्टी में से एक होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हक्कानी ही अफगानिस्तान के सभी नए गवर्नर की नियुक्ति करेंगे। मुल्ला आमिर खान मुतक्की को नई सरकार में विदेश मंत्री बनाया जाएगा। नया संविधान बनने तक ये अंतरिम सरकार होगी। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज कुमार जुड़े हैं। नीरज, और क्या अपडेट्स आ रहे हैं तालिबान की नई सरकार को लेकर? प्रीति, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो कि सबसे बड़ी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है तालिबान की, लीडरशिप काउंसिल जो है उसके प्रमुख हैं और इसीलिए उन्हें तालिबान ने इन्हें तय किया कि तालिबान की जो मौजूदा सरकार बनेगी उस सरकार के मुखिया होंगे मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। दूसरी अहम बात कि पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि पहले भी 2 नाम आए थे, जिसमें अल बरादर का एक नाम आया था, उसके पहले दूसरे तालिबानी नेता का नाम आया था, तो ये तीसरे नेता है जिनके नाम पे मुहर लगी है। बुधवार तक सरकार के गठन होने की संभावना है और अगर कल कुछ ऐसा न हुआ तो कल भी उसकी घोषणा तो कर ही सकता है तालिबान। अंतरिम सरकार होगी, आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि कैसे सरकार की रूपरेखा होगी, लेकिन तमाम जो मंत्री होंगे उनके नाम को तय कर लिया गया है। लेकिन अंतिम वक्त जब तक इसकी घोषणा नहीं हो जाती आधिकारिक तौर पे, तब तक थोड़ा और इंतजार करना होगा कि आखिर सरकार का स्वरूप क्या होगा। लेकिन पिछले कई दिनों से जो लेख लतीफी चल रही थी सरकार के गठन को लेकर, एक बात तो अब साफ होती नजर आ रही है कि सरकार का स्वरूप तय हो गया है, सरकार का चेहरा तय हो गया है। अब बस इंतजार है कि सरकार का गठन कब होता है। लेकिन नीरज, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद का नाम सामने आना सरकार के प्रमुख के तौर पर ये एक रणनीतिक फैसला है? देखिए, रणनीतिक फैसला है, लेकिन तालिबान को और जो अफगानिस्तान और तालिबान पे नजर रखे हुए लोग हैं उनको एक बात ध्यान रखनी होगी कि यानी तालिबान में भी हर चीज एकमत नहीं है। यानी अब तक आपने इससे पहले 2 नामों पर चर्चा की, वो नाम उस नाम पे आपने मुहर नहीं लगाया, फिर आपने नया नाम तय किया, तो ये सब बार बार उठेगा कि क्या तालिबान भी बटा हुआ है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आपको याद है कि आई थी कि तालिबान भी बटा हुआ है। तो ये सारे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में आप पर सवाल उठाएंगे। और ऐसे वक्त में जबकि पंजशीर में भले ही आप दावा करें कि आपने पंजशीर को जीता है, वहां के ज्यादातर ठिकानों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्सेज जो हैं उनका विरोध जारी रहेगा और आपके नाक में दम करते रहेंगे। और तो ये अंतरिम सरकार भी अंतरिम तरीके से चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इस पे भी लगातार निगाहें रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मंच से। शुक्रिया नीरज। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को लेकर बड़ी खबर यह मिल रही है कि 24 घंटे में नई सरकार का गठन हो जाएगा। पंजशीर की लड़ाई को जीतने का दावा करते हुए तालिबान की ओर से कहा गया है कि नई सरकार में सभी गुटों के नेताओं के पद और नियुक्तियों को लेकर लिस्ट फाइनल की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच एक हैरान करने वाली खबर यह मिल रही है कि तालिबानी आतंकियों के बीच सरकार में अपने वर्चस्व को लेकर ऐसा टकराव हुआ जिसमें मुल्ला बरादर को गोली लग गई। काबुल पर कब्जे के 3 हफ्ते बाद भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन नहीं हो सका। इसके पीछे 2 मुख्य वजहें मानी जा रही हैं। एक तो नॉर्दर्न अलायंस की ओर से पंजशीर में मिल रही चुनौती, और दूसरी वजह है तालिबान की अंदरूनी गुटबाजी। खबर है कि दोनों ही मोर्चों पर अभी तक तालिबान को पूरी तरह फतह नहीं मिल सकी है। पंजशीर पर तालिबान का पूरी तरह कब्जा नहीं हो सका है। वहीं हक्कानी गुट सरकार में सर्वोच्च पद चाहता है। पंजशीर में तालिबान को एनआरएफ की तरफ से कड़ी चुनौती मिल रही है, तो वहीं हक्कानी गुट मुल्ला बरादर को सर्वोच्च लीडर नहीं बनाना चाहता। पंजशीर में एनआरएफ ने तालिबान के कई लड़ाकों को मार गिराया है, तो दूसरी तरफ हक्कानी गुट और बरादर गुट में भी टकराव जारी है। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान नेता और हक्कानी गुट के बीच सत्ता के सर्वोच्च पदों को लेकर मतभेद पूरी तरह दूर नहीं हुए हैं। सत्ता के इसी बंटवारे को लेकर पर्दे के पीछे पाकिस्तान सरकार
और आईएसआई बड़ी भूमिका निभाने में मदद कर रहे हैं। हक्कानी गुट चाहता है कि सर्वोच्च पद उसे मिले ताकि राष्ट्रपति उनके अधीन काम करे, तो वहीं तालिबान का दूसरा गुट चाहता है कि सर्वोच्च पद मुल्ला बरादर को मिले और अफगानिस्तान की सरकार उनके तहत काम करे। और इसी मुद्दे पर अंदरूनी टकराव पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। हालांकि तालिबान नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पंजशीर समेत उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और जल्द ही वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान की नई सरकार में किसी भी अन्य दल की एंट्री नहीं चाहता है, जबकि मुल्ला बरादर की अगुवाई में तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अलग अलग तबकों को साथ लेकर सरकार में शामिल किया जाए। यानी मुल्ला बरादर का गुट सरकार के गठन में दरियादिली दिखाना चाहता है, जबकि हक्कानी गुट पूरी तरह आईएसआई के इशारे पर काम करते हुए कट्टरवादी सरकार बनाना चाहता है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों गुटों में मतभेद चल रहे हैं, जो पूरी तरह खत्म नहीं हो सके हैं। अफगानिस्तान के अखबार पंजशीर ऑब्जर्वर की एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के दो गुट मुल्ला बरादर और अनस हक्कानी के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों गुटों में फायरिंग तो हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि तालिबान ने नहीं की है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत बड़ी घटना है। काबुल में 5 सितंबर को सत्ता संघर्ष के लिए बरादर और हक्कानी गुट भिड़ गए थे। दरअसल हक्कानी और मुल्ला बरादर के बीच दो तरह के मतभेद हैं। हक्कानी पंजशीर के लड़ाकों से नफरत करता है, वहीं मुल्ला बरादर पंजशीर में जंग के विरोध में है। खबर है कि मुल्ला बरादर खुद पूरी तरह घायल हो गया है। बरादर को इलाज के लिए पाकिस्तान ले जाया गया था, जबकि पंजशीर की जंग को लेकर बरादर के घायल होने की खबर दब गई थी। दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को काबुल में हक्कानी गुट और मुल्ला बरादर गुट के बीच टकराव की वजह से ही फायरिंग हुई थी। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई चीफ को तालिबान ने काबुल बुलाया था। सरकार गठन से पहले तालिबान के संगठनों में मतभेद दूर करने के लिए आईएसआई चीफ को बुलाया गया था। हक्कानी गुट और बरादर गुट के बीच आईएसआई सुलह की कोशिश करवा रही है। वहीं असवाका न्यूज चैनल के मुताबिक तालिबान के सहयोगियों ने दावा किया है कि हक्कानी ग्रुप और तालिबान इस्लामिक एमिरेट के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद हैं। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर के तौर पर तालिबान के प्रमुख नेता हैबतुल्लाह अखुंजादा को लेकर तालिबान और हक्कानी जैसे उसके सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। हक्कानी और तालिबान के दूसरे सहयोगी हैबतुल्लाह अखुंजादा को सुप्रीम लीडर के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हैबतुल्लाह ने लंबे समय तक धार्मिक लीडर की भूमिका निभाई है। ऐसे में मुल्ला बरादर गुट और अनस हक्कानी गुट चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरकार में उन्हें सबसे शक्तिशाली पद मिले। अब देखना ये होगा कि तालिबान के गुटों में सरकार गठन को लेकर चल रहे मतभेदों को आईएसआई किस हद तक सुलझा पाती है। खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ फैज हमीद ने मुल्ला बरादर और हक्कानी गुट के बीच समझौते की कमान जो है वो संभाली हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईएसआई के अधिकारी दोनों गुटों के लोगों को मिलकर सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन बात अभी पूरी तरह बनी नहीं है। बुलेटिन में बात एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें डंके की चोट पर।